In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, Pakistan Penal Code Chapter 10A Section 171 को डील करेंगे। 71 से लेकर 171A से लेकर हम जो डील करेंगे वो आज 171J तक डील करेंगे, यानी कि इस एक वीडियो में चैप्टर 10A को मुकम्मल करेंगे, जिसे ताज़रत पाकिस्तान कहते हैं। ये वीडियो दरअसल ये जो चैप्टर है वो स्पेशली जो है ना वो इलेक्शन के लिए बनाया गया है। इलेक्शन में जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी मामलात होते हैं, उनको डील करने के लिए, क्योंकि अगर ऑफेंस कमिट हो जाए तो उसको किस सेक्शन के तहत या किस एक्ट के तहत या किस कानून के तहत उसको डील करना है, वो पाकिस्तान पिनल कोड जो है ना वो चैप्टर 10A में इसको डिस्कस किया गया है। आगे इसको हम ऑनवर्ड पढ़ते हैं। देखिए 171 और है, 171A से जो है ना वो स्टार्ट होता है इलेक्शन के जितने भी वो सेक्शंस हैं। तो हम पढ़ते हैं जी। है जी, ऑफेंस रिलेटिंग टू दी इलेक्शन, तमाम वो जराइम जो इलेक्शन से रेलिवेंट हैं। सेक्शन 171A पढ़ते हैं, मेरे सामने PPC खुली हुई है। 171A में वो बताता है आगे कैंडिडेट, दूसरा टर्म बताइए कैंडिडेट, इलेक्टोरल राइट्स, इनके इंतखाब करने का हक, डिफाइन, इसको डिफाइन किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का जो पर्पस है वो इलेक्शन के बारे में। टर्म कैंडिडेट 171A को पढ़ रहा हूँ मैं। कैंडिडेट, इलेक्टोरल राइट्स, डिफाइन, यानी कि कैंडिडेट को और इलेक्टोरल राइट को डिफाइन किया गया है कहाँ? फॉर द चैप्टर ऑफ दिस पर्पस, जो कि इस चैप्टर का पर्पस है, मकसद है। हम ए को पढ़ते हैं। 171A का क्लोज है। Candidate mean a person who has been nominated as a candidate at any election and include a person who, when an election is in contemplation, hold himself out of the prospective candidate thereat, provided that he is the subsequently nominated as a candidate at such election. उसने कहा कैंडिडेट वो शख्स है जो कि किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेटेड हो गया है। ये कोई भी इलेक्शन हो सकते हैं, वो कोई नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो सकते हैं, वो कोई सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो सकते हैं। इसमें डिफाइन नहीं है कि वो सूबाई इलेक्शन होंगे या वो वफाकी इलेक्शन होंगे। ये कोई भी किसी कंपनी के इलेक्शन हो रहे हैं या फिर ये कोई भी किसी इदारे के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। बस ये बताया गया कि इलेक्शन, अब इलेक्शन तो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी इदारे के हो सकते हैं, वो किसी मुल्क के हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो कैंडिडेट वो है जो किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हो गया है या फिर वो उम्मीद रखता है नॉमिनेट होने की। किसी शख्स के उम्मीदवार खड़ा हो गया कि मैं जी इंशाल्लाह MPA या इंशाल्लाह MPA या MNA लिखा होता है ना, इंशाल्लाह नॉमिनेट नहीं हुए थे लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पे कायम होते हैं। तो ये वो तमाम भी जो है ना वो कैंडिडेट समझे जाएंगे। लेकिन अप्रूवल के बाद एक इलाके में 5 खड़े हो गए टिकट होल्डर PTI की तरफ से, अब वो पांचों के पांचों कैंडिडेट समझे जाएंगे। लेकिन जब अप्रूवल हो जाता है, अप्रूवल के बाद सिर्फ एक कैंडिडेट को जो अप्रूव हो गया है, फिर उस एक को ही कैंडिडेट कहा जाएगा, बाकियों को कैंडिडेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन से पहले सबको कैंडिडेट कहा जाएगा जो कि इलेक्शन के में खड़े होने के जो है ना उम्मीदवार हैं, या जो नॉमिनेट हो गए हैं वो भी कैंडिडेट हैं। ओके जी। 171A का क्लोज B पढ़ते हैं। इलेक्टोरल राइट, इनके इंतखाबी हक, मीन द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट स्टैंड। वोट का जो हक है वो हक कौन सा हक है जी? कोई भी शख्स जो कि इलेक्शन में खड़ा होता है या खड़ा नहीं, उसके पास हक हासिल है। इलेक्शन में उस शख्स के पास हक हासिल है कि कोई शख्स किसी के साथ खड़ा हो या वो ना खड़ा हो, स्टैंड और नॉट स्टैंड। और टू विड्रा, या अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो गया तो वो दस्तबरदार हो जाए, विड्रा फ्रॉम बीइंग और अ कैंडिडेट और अ वोटर और रिफाइन फ्रॉम दी वोटिंग एट इलेक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे रिफाइन लिखा हुआ है, रिफ्रेन लिखा हुआ है। रिफ्रेन मीन इसे कहते हैं गुरेज करना। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इलेक्टोरल जो राइट है ना, ये जो राइट है ये किसी को वो अपना किसी शख्स के खड़े होने या किसी शख्स के ना खड़े होने, या अगर वो शख्स खड़ा हो गया है तो वो क्या है जी, विड्रा, दस्तबरदार होने का हक। उसके बाद या किसी शख्स को वोट देने या ना देने से गुरेज करने का हक, वो किसको वोट देता है या वो नहीं देता, ये उसका हक है। आगे जी, ये यानी कि हमने पढ़ा 171A को, इसका क्लोज A भी पढ़ लिया, क्लोज B भी पढ़ लिया। इलेक्टोरल राइट जो है ना इंतखाब करने का हक है। किसी शख्स के पास जो है ना, किसी शख्स को भी हक हासिल है कि वो किसी के साथ खड़ा हो, किसी के साथ ना खड़ा हो। अगर किसी के साथ खड़ा हो गया तो दस्तबरदार हो जाए, वो किसको वोट दे या वोट देने से गुरेज करे। ये 171A के क्लोज B में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं 171B।
बैरिबरी। अभी बैरिबरी क्या है एक्चुअल में? एक तो एक वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन प्योर रिश्वत नहीं है, लेकिन जो बैरिबरी है ना ये प्योर रिश्वत है। ठीक है, इसकी लफ्ज़ी मायने भी जो है ना वो रिश्वत की हैं। अच्छा जी, 171B का क्लोज ए गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं पीछे जो है ना वो चैप्टर के अंदर, कि ग्रेटिफिकेशन वो होती है अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन भी मुआवजा है, ग्रेटिफिकेशन भी मुआवजा है, लेकिन लीगल रिम्यूनरेशन वो मुआवजा है जो सरकारी और कानूनी है। मिसाल लेते हैं, एक सरकारी वार्डन ने आपको रोका, वार्डन ने कहा 200 का चालान होगा, उसने चालान कर दिया, अब आप वो 200 पे करेंगे, वो लीगल है, कानूनी है। रिम्यूनरेशन वो सरकारी कानूनी जो है ना वो मुआवजा है। ग्रेटिफिकेशन भी मुआवजा है, ये कानूनी नहीं है, आईनी नहीं है, ये तस्कीन है किसी शख्स को साइड से देने की। इसको रिश्वत कह लें या रिश्वत ना कहें, लेकिन है ये रिश्वत ही। किसी शख्स को वैसे ही यार मेरा काम कर दे, पीस नीचे से पकड़ लो पैसे। गिव अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन। किसी शख्स को ग्रेटिफिकेशन मुआवजा देना या तस्कीन देना, वो मुआवजा जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। किसी शख्स को ग्रेटिफिकेशन देना या किसी शख्स को या किसी दूसरे शख्स को, क्यों? टू द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट, कि वो अपने इंतखाब का हक इस्तेमाल करे। अब वैसे भी तो लोग अपने इंतखाब का हक इस्तेमाल करते हैं, जब वोट आते हैं तो सभी लोग घरों से निकलते हैं, और अक्सर लोग कह रहे होते हैं यार आओ जी वोट डालो वोट डालो। ये वो नहीं है, ये है इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट और रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग द एक्सरसाइज एनी सच राइट। वोट देने पर ग्रेटिफिकेशन का मिलना। मिसाल लेते हैं, एक शख्स आ रहा है गलियों में, वो कह रहा है जी आओ वोट दे दो वोट दे दो। वो किसी पार्टी की तरफ से है, उसका कह रहा है ये आटे की बोरियां साथ लेते जाओ, साथ आटे की बोरियां भी लेते जाओ। एक शख्स ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, एक शख्स तस्कीन या कह रहा है जी आज वोट देते जाओ, बिरयानी की प्लेट लेते जाओ, जिस तरह से नूनी के जुस्सों में होता है। तो ये ग्रेटिफिकेशन ही है, आप आटे की बोरियां दे रहे हो, फिर लोगों को पता है यार ग्रेटिफिकेशन मिली है, आओ वोट पान चलिए। कोई शख्स ग्रेटिफिकेशन देता है और फिर वोट देने के लिए कहता है कि आओ वोट दो, तो ये एक हिसाब की रिश्वत समझी जाएगी। अच्छा, इसका जो है ना सेकंड पार्ट है एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ, कबूल करना अपने लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे शख्स के लिए। क्या कबूल करना? एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी तस्कीन या मुआवजा, एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर, फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूसिंग, दिलाने की कोशिश करने, एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी सच राइट कमिट द ऑफेंस ऑफ बैरिबरी। यानी कि कोई शख्स, जिसका जो था ना अपना 171B का जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, गिव अ ग्रेटिफिकेशन देना। अब सेकंड जो है ना क्लोज, उसमें ग्रेटिफिकेशन कबूल करना है। कोई शख्स कह रहा है ठीक है जी मुझे तो इतनी बोरियां मुझे तो आटे की, मैं वोट देने जा रहा हूँ, या वो कहते हैं मेरे लिए नहीं मेरे भाई के लिए, मुझे भाई को जॉब दिला दो, मैं वोट देने आ रहा हूँ। अब ये कबूल करना है किसी किस्म की ग्रेटिफिकेशन, अपने लिए या किसी दूसरे शख्स के लिए। किसके लिए? क्यों? कि वो वोट का हक इस्तेमाल करे। किसके? किसी खास शख्स के हक में। तो ये रिश्वत समझी जाएगी। आगे समझते हैं, कमिट द ऑफेंस ऑफ बैरिबरी, ऐसे शख्स ने रिश्वत के जुर्म का जो है ना वो इर्तिकाब किया। आगे परवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। वो कहता है अवामी पॉलिसी या वादे वो इस सेक्शन के अंदर वो नहीं समझ, ग्रेटिफिकेशन नहीं समझे जाएंगे। कोई शख्स इलेक्शन से 1 घंटा पहले स्पीच करता है, वो कहता है कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा आपको। वो कहता है मैं आपको, आप वोट दें मुझे, मैं तालीम दूंगा आपको, आप मुझे वोट दें मैं आपको इंसाफ दूंगा, आप मुझे वोट दें मैं कानून साजी अच्छी करूंगा, आप मुझे वोट दें मैं मुल्क की सूरत हाल बेहतर करूँगा, आप मुझे वोट दें मैं मुल्क की इकॉनमी बेहतर करूँगा। अब ये जो इतने वो देती आ रहा है, ये अवामी पॉलिसी है, इसको आप ग्रेटिफिकेशन नहीं समझ सकते। एक है कि नीचे से आओ जी वोट डालो और साथ वो आटे की बोरियां भी दे रहा है, ये ग्रेटिफिकेशन है। बट कोई ये अवामी पॉलिसी डिस्कस हो या वो वादे करे, मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे वोट दें कि मैं यूनिवर्सिटी कायम कर दूंगा आपके फलां इलाके में, तो ये ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ये अवामी वादे हैं, ये अवामी पॉलिसी है। इसको जो है ना ये रिश्वत के सिलसिले में नहीं, या इस सेक्शन के अंडर जो है ना डील नहीं किया जाएगा। आगे पार्ट 2 का आगे सब क्लोज 2 है, अ पर्सन हु ऑफर, सॉरी जो हमने पढ़ा वो ऊपर जो हमने पढ़े हैं 2, वो क्लोज 1 के सब क्लोज 1 और 2 था, अब हम पढ़ने लगे हैं क्लोज 2 एक्चुअली। अ पर्सन हु ऑफर, कोई शख्स ऑफर करता है और एग्री टू गिव या देने की कोशिश करता है या देने के लिए रजामंद होता है, और ऑफर्ड या देता है
और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर या हासिल करने की कोशिश करता है अ ग्रेटिफिकेशन, रिश्वत। रिश्वत तो नहीं, खैर इसको क्या है, ग्रेटिफिकेशन तो आपको पता है, मैंने समझाया कि ये प्योर रिश्वत नहीं है, प्योर रिश्वत है बेरीबरी, बट ये उसकी छोटी बहन कह लें ग्रेटिफिकेशन। कोई शख्स ऑफर करता है ये लो, या कोई शख्स कहता है कबूल करने की कोशिश करता है मुझे दो मैं वोट दूंगा, यहाँ कोई शख्स ऑफर करता है या हासिल करने की कोशिश करता है क्या, ग्रेटिफिकेशन। तो समझा जाएगा कि ऐसे शख्स ने ग्रेटिफिकेशन ली है। इसका जो है ना 171B का क्लोज 3 पढ़ने लगे हैं। अ पर्सन कोई शख्स हु ऑब्टेन हासिल करता है और एग्री टू एक्सेप्ट या वो कबूल करने के लिए रजामंद होता है और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन या हासिल करने की कोशिश करता है क्या, ग्रेटिफिकेशन, तस्कीन या मुआवजा जो गैर कानूनी है, शैल बी डीम टू एक्सेप्ट, समझा जाएगा कि इस शख्स ने ग्रेटिफिकेशन कबूल की है। एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन, और यहाँ कोई शख्स कबूल करता है ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव, एक मकसद के लिए, मकसद क्या है, फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, या कोई शख्स ग्रेटिफिकेशन लेता है इस मकसद के लिए या कोई ऐसे मकसद के लिए, कुछ करने के लिए जो वो करने का इरादा नहीं रखता। कोई चीज़ कहते हैं कि यार मैं फ़लाँ पार्टी को मैं क्यों वोट दूँ, मैंने नहीं डाला, मैं तो फ़लाँ पार्टी को वोट डालूंगा, लेकिन सामने एक पैसों का बैग आता है, कहता है हाँ मेरी नीयत नहीं थी लेकिन अब मेरी नीयत बन गई है। कोई ऐसा काम करने पर ग्रेटिफिकेशन लेना कि जिस काम को करने का इरादा नहीं था, जिस काम करने का नॉट इंटेंड टू डू, कोई ऐसा काम करने पर जिसका वो रजामंद नहीं था, ग्रेटिफिकेशन लेता है, वो करता है एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर, फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट वांट टू, ये तो हमने पढ़ लिया। शैल बी डीम्ड, समझा जाएगा कोई ऐसा शख्स जो कह लें कि अपना हासिल करता है या अपना एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी होता है या हासिल करने की कोशिश करता है, तो समझा जाएगा किसने ग्रेटिफिकेशन ली है। या फिर कोई शख्स ग्रेटिफिकेशन जो है ना वो लेता है इस नीयत से कि वो कोई ऐसा काम करेगा जिस काम को करने का वो इरादा नहीं रखता, तो समझा ये जाएगा कि इस शख्स ने जो है ना वो ग्रेटिफिकेशन ली है, इस शख्स ने ग्रेटिफिकेशन इनाम के तौर पर कबूल की है। आगे है जी 171C, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। अनड्यू मीन गैर ज़रूरी, इन्फ्लुएंस मीन असर और रसूख एट इलेक्शन, इलेक्शन में, यानी कि कोई असर और रसूख के और गैर ज़रूरी, यानी कि ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी जो है ना वो मुदाखलत करता है किसमें, इलेक्शन में। पढ़ते हैं इसको, हूएवर जो कोई वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर इंटरफेयर मुदाखलत करता है और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर या मुदाखलत करने की कोशिश करता है विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स, जो कि आज़ादाना इंतखाबी जो कह लें कि वो इख्तियार में या लोगों का जो इंतखाबी हक़ है, एक आज़ादाना इंतखाबी हक़ के अमल में वो मुदाखलत करता है। ठीक है जी, तो समझा जाएगा कि इस शख्स ने जो है ना वो अपना गैर ज़रूरी इंतखाब में मुदाखलत की है कि आम एक इलेक्शन की एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज मीन अमल, एक्सरसाइज मीन अमल, इलेक्टोरल राइट मीन इंतखाबी जो है ना वो आज़ादाना इंतखाबी अमल में मुदाखलत करना, इसे कहते हैं जी है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। कोई शख्स भी इंतखाबात में मुदाखलत करता है तो समझा ये जाएगा कि इन्होंने अपने गैर ज़रूरी असर रसूख के साथ जो है ना वो इलेक्शन में मुदाखलत की है। आगे इसका हम जो क्लोज टू पढ़ते हैं 171C का क्लोज टू, विदाउट प्री जुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, हूएवर जो कोई A थ्रेटन एनी कैंडिडेट और वोटर और एनी पर्सन इन दी whom a candidate or a voter is interested with the any kind of injury और, हाँ जी, किसी भी कैंडिडेट को या वोटर को थ्रेट करना, कोई शख्स किसी पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया है या वो होने की उम्मीद रखता है, उसको थ्रेट करना कि इस पार्टी से नहीं खड़े होना, या फिर किसी वोटर को कि फ़लाँ पार्टी का वोट नहीं देना वरना ये कर देंगे, थ्रेट करता है, उसको धमकाता है कैंडिडेट को और वोटर को। तो धमकाना में किसी के साथ जो है ना वो मारने की, नुकसान पहुंचाने की, इंजरी पहुंचाने की धमकी देता है, तो ये जुर्म समझा जाएगा। लेकिन मैं वैसे ही बात करता हूँ कि जिस रियासत में रियासती इदारे ये काम कर रहे हों, ये जुर्म कर रहे हों, तो वहाँ सज़ा कौन देगा? वहाँ तो फोत हो गया, वहाँ कानून फोत हो गया। खैर ये तो बात पता नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। खैर इसका हम 171C का हम क्लोज टू का सब क्लोज B पढ़ते हैं। इंड्यूस और अटेम्प्ट, दिलाना या दिलाने की कोशिश करना, अटेम्प्ट टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और अ वोटर टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इज whom ही इज,
Interested will become or will be rendered an object of divine displeasure of spiritual censure. अच्छा जी, ये है जी, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इंड्यूस करता है कि जिस शख्स को तुम वोट देने जा रहे हो या जिस पार्टी की तरफ से तुम इलेक्शन लड़ने जा रहे हो एज अ कैंडिडेट, या किसी शख्स को तुम किसी कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हो एज अ वोटर को भी कैंडिडेट को भी इंड्यूस करता है कि ये तुम जिसको वोट दे रहे हो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, या जिस शख्स की तरफ से तुम खड़े हो रहे हो स्पिरिचुअली इसको कराता है कि खुदा नाराज़ हो जाएगा, तो ये जुर्म समझा जाएगा। एक पार्टी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उस पार्टी का एक जिम्मेदारान मेंबर पे बैठ के कहता है कि कोई पूछे जी इस पार्टी को वोट क्यों डालना है, तो कह देना हमने जन्नत में जाना है इसलिए वोट डालना है, यानी कि जिसने जन्नत में जाना है वो इस पार्टी को वोट डाले, इसका मतलब बाकी जो जहन्नमी है फिर। तो ये जो है ना, ये एक्ट इन्हीं लोगों पे लगता है, क्योंकि जो आप खुदा बन के बैठे हैं, खुदा बनने का किसी को हक नहीं है, ठीक है। तो कोई शख्स किसी वोटर को या किसी कैंडिडेट को ये कहे कि जी अल्लाह नाराज़ हो जाएगा अगर फलां पार्टी का वोट डाला, तो ये जुर्म समझा जाएगा। समझ लग गई आपको? आगे हम चलते हैं, आगे हम आ रहे हैं जी, हाँ जी, इसको हम आगे पढ़ते हैं। शैल बी डीम टू इंटरफेयर, तो समझा ये जाएगा कि ऐसे शख्स ने इंतखाबात में मुदाखलत की है। जो शख्स किसी वोटर को या किसी कैंडिडेट को ये कहता है कि स्पिरिचुअली इनको इंड्यूस करता है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तो समझा जाएगा कि ऐसे शख्स ने मुदाखलत किया किसमें, इलेक्शन के अंदर। कोई फतवा दे देता है फलां पार्टी में अगर वोट डाला तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, फतवा तो आ गया, इसका मतलब मुदाखलत होगी। अब लोग ज़ाहिर बात है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उलमा के पीछे वो खुद को लेकर चलेंगे, लेकिन अगर फतवा ही गलत हो तो समझा ये जाएगा कि जो है ना वो इंतखाबात में मुदाखलत हो गई है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं अपना 171C का क्लोज C3, अ डेक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन। अवामी पॉलिसी या अवामी वादे और mere exercise of legal rights without intent to interfere with the electoral rights shall not be deemed to interfere। अच्छा, वो 2-3 चीज़ें हैं, पहला तो अवामी वादे, सेकंड अवामी पॉलिसी, और तीसरा बगैर नीयत के साथ इंतखाबात में मुदाखलत करना। ये इसका मतलब क्या है? मुदाखलत तो मुदाखलत है, ये बगैर नीयत के साथ मुदाखलत का मतलब क्या है? मिसाल लेते हैं, सिंध में आपको पता है अक्सर औक़ात पीपल्स पार्टी धांधली करवाती है, तो पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं, मेरे पीछे बढ़ जाएगा दरदारी, कोई भी सियासी जमात उसके इलेक्शन हो रहे हैं, और एक जहाँ पे जो एक सेंटर है ना इलेक्शन का, जहाँ पे एक वोटिंग सेंटर बना है किसी का, वहाँ पे ठप्पे पे ठप्पा अंदर लग रहा है। मुझे पता लग गया कि जो है ना वो बाहर अंदर ठप्पे लग रहे हैं, बिला वजह ठप्पे लग रहे हैं, ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं, तो मैं वो गैर कानूनी ठप्पे लग रहे हैं अंदर, तो मैं जो है ना वो गैर कानूनी जो मुदाखलत हो रही है मैं उसको रोकने के लिए कानूनी मुदाखलत करूँगा, लेकिन मैं अंदर घुसूँगा और अंदर जाके जो है ना उनको रोकूंगा, ये क्या कर रहे हो? मुदाखलत तो मैंने भी कर दी, लेकिन मैंने कानूनी मुदाखलत किया गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए। तो ये जो मुदाखलत होगी ना, जो बगैर नीयत के साथ हम मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये ये मुदाखलत नहीं समझी जाएगी। कोई अंदर वोटे ठप्पे लग रहे हैं इलीगल, मुदाखलत तो वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़रूरी, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं घुसूँगा तो मुदाखलत हो जाएगी तो मेरे पे एक्ट लग जाएगा, नहीं, आपने उस गैर कानूनी मुदाखलत को रोकने के लिए मुदाखलत करनी है, तो ये आपके ऊपर, तो ये जो है ना वो मुदाखलत नहीं समझी जाएगी। समझ लग गई आपको? आगे चलते हैं, 171D को हम पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी मैंने लंबी कर दी है, खैर, लेकिन मैं समझाता हूँ, वो भी समझाना पड़ेगा, बाकी चांस की तरह तो मैंने समझाना है। 171D पढ़ते हैं, पर्सोनेशन एट इलेक्शन। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा जो रहा इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। हूएवर एट एन इलेक्शन अप्लाइज फॉर अ वोटिंग पेपर और वोट इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन who are living or died or in a fictitious name। कोई भी शख्स, पर्सोनेशन मीन ज़ाती धांधली का, ऐसे आप कह सकते हैं। इलेक्शन में जो धांधली होती है ना, कि कोई भी शख्स वो पेपर्स के लिए, वोटिंग पेपर जो पहले मिलते हैं उसके लिए अप्लाई करता है, या फिर वो वोट कास्ट करने के लिए अप्लाई करता है, वो शख्स किसी दूसरे के नाम से जो जिंदा है या मुर्दा है, अच्छा, या फिर फिक्टिशियस नेम या किसी फर्जी नेम से, और हु हैव वोट वंस एट सच इलेक्शन अप्लाइज एट द सेम इलेक्शन फॉर द वोटिंग पेपर इन हिज ओन नेम, या वो एक दफ़ा वोट डाल चुका है और दोबारा अपने ही नाम से दोबारा अप्लाई कर रहा है वोट डालने के लिए। एंड हुएवर अबेट,
ये हरकतें करने की कोई अबेटमेंट करता है कि तुम ऐसा करो कि फ़लाँ बंदा तो वोट हो चुका है उसके नाम पे तुम वोट डालो, या फ़लाँ बंदा तो आया नहीं है तुम उसके नाम पे वोट डालो, या फिर वो कहता है जी आप तू वोट पाए हैं अपने नाम से दोबारा वोट डालो, तो यहाँ कोई इसके ऊपर उकसाए आपको, तो ये क्या समझा जाएगा, ये जुर्म समझा जाएगा कि आपने इलेक्शन के अंदर जो है ना वो अपना पर्सनल हुए, आपने पर्सोनेशन किया, धांधली की है। उसके बाद 171E पनिशमेंट ऑफ बैरिबडी, कोई शख्स रिश्वत का इर्तिकाब करता है। बैरिबडी हमने पढ़ा ना जितने भी अपना ये हमने 171B में पढ़ा। 171B में जो सज़ाएँ जो हमने जो जुर्म है उसकी सज़ा 171E में लिखी हुई है। हुएवर कमिट द ऑफेंस ऑफ बैरिबडी, कोई शख्स रिश्वत का इर्तिकाब करता है, शैल बी पनिश विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू दी 1 ईयर और फाइन और विद बोथ, तो 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगे है जी 171। अच्छा उसने नीचे कहा कि ट्रीटिंग मीन्स फ्रॉम बैरिबडी विद ग्रेटिफिकेशन जो होती है, ग्रेटिफिकेशन लाजमी वो पैसे की शक्ल में हो, वो खाने की शक्ल में हो सकती है, पीने की शक्ल में हो सकती है, तफरी की शक्ल में हो सकती है, वो रिस्क की शक्ल में हो सकती है। 71F पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन, कोई शख्स अपने ज़ाती असर और ज़रूर के जो है साथ जो है ना वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है ना वो मुदाखलत करता है इलेक्शन के अंदर। पनिशमेंट, इसी पनिशमेंट क्या है, हुएवर कमिट द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन, कोई शख्स पर्सोनेशन ऑफ इलेक्शन यानी कि वो एक दफ़ा वोट डाल चुका दोबारा वोट डाल रहा है, या किसी मरे हुए के नाम से वोट डाल रहा है, या वो अपने नाम से दोबारा वोट डाल रहा है, या फिर वो एक इसके अंदर है पनिशमेंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि ज़ाती असर और सलूक के साथ जो है ना वो मुदाखलत करता है कोई शख्स। तो इन दोनों की जो सज़ा है वो एक साथ लिखी हुई है 171F के अंदर। शैल बी पनिश विद आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू दी 1 ईयर और फाइन और विद बोथ, 1 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 171G को हम पढ़ने लगे हैं। 171G क्या कहता है, फॉल्स स्टेटमेंट इन द कनेक्शन विद एन इलेक्शन, हुएवर जो कोई विद इंटेंट टू इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन मेक्स और publish any statement promoting to be statement of fact which is false and which he either know that or believe to be false or does not believe to be true, जानता है कि ये ठीक नहीं है और जानता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, in relation to the personal character of or conduct of any candidate shall be punished with fine, कि कोई भी शख्स किसी के किरदार के ऊपर कोई ऐसी बात करता है कि उसको पता है कि ये बात गलत है और ये बात उस दूसरे को नुकसान पहुँचाएगी, क्यों कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के अंदर जो है ना वो ख़राबी आए। मिसाल लेते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया हूँ किसी पार्टी की तरफ से, कोई दूसरा मेरा ओपोनेंट पार्टी जो मुखालिफ पार्टी है वो कहती है अब्दुल रहमान यासीन ये तो चोर है, या फिर ये अपना ये भी जुर्म करता है, ये दोनों भी करता है, ये डिफ़ाल्टर है, या कोई भी जो है ना वैसी गलत बातें कर देता है, ठीक है, कि मेरा वोट बैंक टूटे। जिस तरह आजकल जो है ना वो अपना जितने भी लोग हैं पार्टी हैं वो मिलकर इमरान खान के खिलाफ जो है ना लिखी हैं, किरदार कशी कर रही हैं, ये तो ये है, ये तो काफिर है, जो भी उसका वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो वोट बैंक तो नहीं उसका टूटता। तो कोई भी शख्स किसी के किरदार पर कोई ऐसी बात करे जो गलत हो और उसको भी पता हो कि ये बात गलत कर रहा हूँ मैं, इसलिए सिर्फ कि उसका वोट बैंक टूटे और जो इलेक्शन के नताइज में फ़र्क आए, तो शैल बी पनिश विद फाइन, तो ऐसे शख्स को सिर्फ फाइन किया जाएगा। 171H इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, इलेक्शन के सिलसिले में गैर कानूनी अदायगियाँ। अच्छा इसमें आपको वैसे बता देता हूँ, वैसे whoever without the journal or special authority in the writing or a candidate occur in the occur or authorize expense on the account of the holding in the public meeting, advertisement, circular और publication। कोई भी शख्स एक कैंडिडेट है ना, एक कैंडिडेट है, किसी कैंडिडेट की इजाज़त के बगैर, किसी भी कैंडिडेट वो होता है जो किसी की सियासी जमात की तरफ से नॉमिनेट होता है इलेक्शन के लिए, कोई भी शख्स इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले किसी नॉमिनेटेड कैंडिडेट की इजाज़त के बगैर, वो जनरल हो सकती है, वो स्पेशल हो सकती है, यानी कि वो आम या ख़ास लिखी हुई इजाज़त के बगैर उसके जो एक्सपेंसेस हैं बर्दाश्त करता है। यानी कि इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ, इलेक्शन में खड़ा हुआ जी अपना कोई लगा लें, वो फैसल खान सूरी नहीं, कासिम सूरी इलेक्शन में खड़ा हो गया और जो है ना वो मैं उसके जो है ना खर्चे बर्दाश्त करना शुरू कर देता हूँ कि आपने फ़लाँ जगह अपना वो करना है जलसा, तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक्सपेंस मैं बर्दाश्त करूँगा। मैंने उसको बताया भी नहीं, कासिम सूरी को मैंने बताया भी नहीं, उसकी इजाज़त के बगैर मैं जलसे पे सारा पैसा लगा दिया, उसकी लाइटिंग में पैसा लगा दिया, वहाँ पर जो
सिक्योरिटी थी वो भी, उसके भी मैंने पैसा लगा दिया, उससे पूछा भी नहीं मैंने, तो मुझे सज़ा मिलेगी। कि अगर कोई शख्स किसी कैंडिडेट की रिटर्न इजाज़त के बगैर उसके अगर एक्सपेंस बर्दाश्त करेगा इलेक्शन के, तो वो शख्स मुजरिम समझा जाएगा। तो उसको सज़ा क्या होगी? उसको जो सज़ा होगी जी अपना शैल बी पनिश विद फ़ाइन। उस जो फ़ाइन जो होगा वो 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपया फ़ाइन होगा। आगे प्रोवाइज़ो है, वो जो खर्चे बर्दाश्त करने हैं ना, जो खर्चे बर्दाश्त करने हैं, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़, कि वो उसका जो अमाउंट है ना वो 10 रुपये से नीचे होनी चाहिए। कोई भी जो आपने खर्चा बर्दाश्त करना है ना किसी वो कैंडिडेट का, उसकी इजाज़त के बगैर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी इजाज़त के बगैर आप खर्च कर रहे हैं उसके लिए, उसको पता भी नहीं है, उसकी इजाज़त भी आपने नहीं ली, आपने 10 रुपये से नीचे खर्च किए हैं अगर, तो अगर आप 10 दिनों के अंदर अंदर उस शख्स से इजाज़त ले लेते हैं कि यार कोई बात नहीं मैंने लगाए थे, तुम अप्रूवल दे दो, वो अप्रूवल दे देता है, तो फिर तो जो है ना वो जुर्म नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर जुर्म समझा जाएगा। तो फिर सज़ा जो होगी वो 1500 रुपये है, यानी कि आई थिंक 3-4 लीटर पेट्रोल आएगा। आगे हम बढ़ते हैं 171I, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, इंतखाबी हिसाब रखने में नाकामी, फेलियर। यू नो कि जो जितने भी जो इलेक्शंस के होते हैं ना, अपना ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है कि हमने फ़लाँ जलसा किया, पैसा कहाँ से आया, मैंने ये चीज़ खरीदी, पैसा कहाँ से आया, मैंने ये एडवर्टाइजमेंट की, पैसा कहाँ से आया, इतने बैचेस बनवाए, इतनी रैलियाँ गई, पैसा कहाँ से आया, ये इनको रखना पड़ता है मेंटेन। और अगर कोई नाकाम होता है, whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep account expense in occurred at or in connection with the election fail to keep such account shall be punished with extend to the 500 रुपीज़, यानी कि इनको जो फ़ाइन होगा वो 500 रुपये तक होगा बस। यानी कि कोई शख्स कोई भी 500 तो कोई भी पे कर देगा, हम क्या हिसाब रखें, अब वो एक बंदा हिसाब किताब एक बंदा रखें, या तो हिसाब किताब करना उसको 30,000 के ऊपर रखें, बेहतर नहीं कि 500 रुपया फ़ाइन पे कर दें। खैर ये करना नहीं है, ये जुर्म है। तो बाइज़ शायरी भैया जो कानून के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो कानून पे अमल करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 171J, in inducing any person not to be participate in any election or referendum, तरगीब देना, इंड्यूस करना किसी शख्स को कि वो पार्टिसिपेट ना करे इलेक्शन के अंदर या रेफरेंडम के अंदर। whoever, जो कोई, बाय वर्ड्स, अल्फाज के ज़रिए, आइदर स्पोकन और रिटन, जो अल्फाज हैं वो लिखे हुए भी हो सकते हैं, वो स्पीक यानी कि वो बोलने में भी हो सकते हैं, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कोई ज़ाहरी नुमाइंदगी के ज़रिए, इंड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि कोई शख्स जो है ना वो लोगों को तरकीब देता कि इस इलेक्शन में आप जो है ना पार्टिसिपेट ना करें, ये तो धांधली हो जाएगी, वो लोगों को उकसा रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ मैच फिक्स हुआ है और ये हो गया और वो हो गया, आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। जो शख्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से किसी को रोकता है या वो किसी रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करने से रोकता है, तो यहाँ कहता है कि आप अपने राइट का अपने जो हमें आईन हक दी है, राइट टू वोट, कि आप वोट ना डालें, ऐसे करते हैं और वैसे करते हैं, shall be punished with imprisonment either deception for a term which may extend to 3 years or fine or with both, नहीं और फाइन नहीं, 3 years और with fine और नहीं सॉरी और with fine which may extend to the 5 लाख रुपीज़ और with both, या तो उसे 3 साल कैद होगी या उसे 5 लाख जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। लीजिए आज हमने कंप्लीट किया पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 10A को, इलेक्शन के मामला हमने डील किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो चैप्टर जो नेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि सेशन 172 से लेकर जो फर्दर ऑनवर्ड है। आई थिंक सो चैप्टर काफ़ी लंबा है जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। 190 तक जो है ना सेक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब्दुर्रहमान को अब तक दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर मेरे आपने प्रीवियस लेक्चर सुनने हैं उसके लिए सिंपल आप लिखें PPC सेशन लिखें, पूरा चैप्टर मैंने ऐसा नहीं किया कि पार्ट 1 पार्ट 2, टोटल वीडियोस बनाई हुई है मैंने, एक चैप्टर के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपने सिंपल PPC लिखनी है, आगे सेक्शन लिखने हैं, और अगर लिखना बाय अब्दुर्रहमान यासीन, मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे, आप इजी से समझें और जो है ना वो तैयारी है पेपरों की। अब्दुर्रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।